हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को HVAC ऑटोमेशन में। आज मैं आप लोगों को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा HVAC फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ट्रांसफार्मर। तो इसीलिए मैं आपको ये ट्रांसफार्मर के बारे में आज कुछ बताने जा रहा हूँ। जो नया हम लोगों का टेक्नीशियन भाई लोग हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज है। आप लोग देखिएगा और जिसको पता है वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा, कि ताकि आप लोगों को और इसमें कुछ अपना नया सीख सकोगे। तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारा, जो कि इनपुट वोल्टेज को लेकर आउटपुट वोल्टेज में हमारे आउटपुट वोल्टेज को कम करती है। जैसे कि 440 वोल्ट से हम लोग इनपुट लेकर इसका आउटपुट में 24 वोल्ट आउटपुट करते हैं, या 110 वोल्ट आउटपुट देता है, या 220 वोल्ट आउटपुट देता है। तो इस टाइप्स का ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर हमारे HVAC सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को MCC कंट्रोल पैनल, लाइटिंग कंट्रोल पैनल्स, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल पैनल्स, कोई भी मशीन्स का आपको कंट्रोल बनाना है, आपको 440 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 220 वोल्ट से 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उस जगह पे हम लोगों को ट्रांसफार्मर की यूज किया जाता है। सारे के सारे कंट्रोल्स हम लोग 220 या 440 पे नहीं होती है। किसी मशीन्स का कंट्रोल हमारे 110 वोल्ट में कंट्रोल वोल्ट को यूज किया जाता है, किसी में 24 वोल्ट को यूज किया जाता है, किसी पे 220 किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों जो मैन्युफैक्चर ने बनाया है, तो इन सारे चीज़ों को एक सेफ्टी के हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि हम लोगों का कोई छोटा मशीन है, मतलब जिस पे एकदम सेंसिटिव वर्क होता है, तो उस टाइम में हम लोग 220 वोल्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, 110 यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उस जगह में हम लोगों का 24 वोल्ट यूज होता है। तो इन सारे चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को, कि मतलब कौन सा पैनल बना रहे हैं तो कितना वोल्ट का हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है। इन सारे चीज़ों को आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसमें कंट्रोल की बात में तो ये ट्रांसफार्मर एकदम वेरी यूजफुल पार्ट्स है। तो ट्रांसफार्मर जो है, कहते हैं कि ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय प्रणालियों ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरी परिपथ में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। और ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर हमारी HVAC फील्ड में प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारे घर में यूज किया जाता है, रेसिडेंशियल में किया जाता है, कमर्शियल में होता है, इंडस्ट्रियल में तो बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग रहता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग जिस पे हम लोग वोल्टेज को इनपुट करते हैं, और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे हम लोग वोल्टेज को आउटपुट करते हैं, मतलब आउटपुट लेते हैं। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। तो एक ट्रांसफार्मर हमारी बहुत सी सारे जगह में यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर के बिना हमारी कंट्रोल बनाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम लोग बैटरी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बैटरी का सप्लाई डाल के हम लोग कंट्रोल नहीं ले सकते हैं। तो उस टाइम में हमको कंटिन्यू वोल्ट चाहिए, उसके लिए हम लोगों को ट्रांसफार्मर चाहिए। कोई भी कंट्रोल हम लोग DC पे नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर AC पे बनता है। तो इसके लिए हम लोग का ट्रांसफार्मर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। ट्रांसफार्मर हमारे HVAC फील्ड में बहुत ही यूजफुल वाला स्पेयर पार्ट्स है। ये हमारी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप बाज़ार पर जाओगे तो इसका आप लोग पुराना ट्रांसफार्मर देख लीजिएगा, इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स चेक कीजिएगा, कितना फेस का है, ठीक है। उसके बाद कितना वोल्ट का है, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये सब में आपको मिलेगा इनपुट वोल्टेज।
आउटपुट पे आपको एज पर द योर रिक्वायर्ड 12, 24, 110, 220 इन वोल्ट में आपको मिलेगा। तो आप लोग बाज़ार जाओगे ट्रांसफार्मर मांगोगे तो आप लोग पहले बात तो ट्रांसफार्मर कितना वोल्ट में ऑपरेट हो रहा है वो चेक कीजिए। दूसरा कितना VA का है वो चेक कीजिए। तीसरा आपको आउटपुट वोल्टेज आपको कितना दे रहा है वो चेक कीजिए। और ये कितना एम्पियर तक ले सकता है लोड तो वो चेक कीजिए। इन 4-5 चीज़ों पे आप लोग देख के जाइएगा, जो है उसी तरह का आप लोग लेकर आइएगा। उससे कम नहीं लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5-10 VA ऊपर नीचे हो जाएगा आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर के हिसाब में आप लोग, अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों को अभी पता चल गया है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना टाइप्स का होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छा जानकारी मिला होगा।